सम्राट अशोक जयंती महोत्सव कमेटी बौद्ध धम्म परिषद कांदिवली पूर्व और नागवंशी सामाजिक ट्रस्ट की ओर से 5 अप्रैल को महाबाइक रैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में अनेक युवाओं ने भाग लिया। समाज के अलग लोगों ने सहभाग कर हनुमान नगर की इतिहास में पहली बार राजा सम्राट अशोक की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई गई। इसमें विभिन्न समाज के लोगों ने भाग लिया और समाज में एक नया परिवर्तन लाने का काम किया। इस रैली का प्रारंभ विश्व शांति बुद्ध विहार हनुमान नगर कांदिवली से किया गया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागृह वडारपाड़ा पर उसका रूपांतरण सभा में हुआ और वहां समाज की सभी मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विश्वनाथ बोरकर, रवि दानगे, राजेश मोरे, चंद्रकांत पवार, उमेश जाधव, संतोष तांबे, प्रफुल्ल कासारे, संजय पवार, शिवराज कोंडे, एडवोकेट संजय सोनवणे, सम्राट अशोक जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष हृदयनाथ मौर्य, सुनील मौर्य अन्य मान्यवर इसमें उपस्थित थे। सुधीर शिंदे अभिनेत्री और अभिनेता भी उपस्थित थे। मेरा नाम रवि मधुकर दांडगे है। मैं यहाँ पे मिलिंद विकास का रहवासी हूँ और आज प्रियदर्शनी अशोक सम्राट राजा की जयंती है। और सम्राट अशोक राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने महाभयंकर युद्ध करके पूरे देश भर में 82,000 उनके स्तूप है। वो उन्होंने लड़ाई करके आए। उनका इतिहास इतना खतरनाक है। लड़ाई करके आके फिर बाद में बौद्ध धर्म का उनको मालूम पड़ा। बौद्ध धर्म का जो शांति का मार्ग है उनका उन्होंने समर्थन किया। और वो जब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और बुद्ध का उन्होंने धर्म का स्वीकार किया और उसके बाद में उन्होंने पूरे बौद्ध धर्म का पूरे देश भर में प्रचार किया और पूरे देश में वर्ल्ड में। और आप देखते हो कि भारत के तिरंगे झंडे पे अशोक चक्र का निशान है। राष्ट्रपति के कुर्सी के पीछे अशोक चक्र का निशान है। वैसा प्रियदर्शनी अशोक सम्राट की देन है। आज ये पूरा भारत देश अशोक सम्राटमय और भगवान बुद्धमय है। और जो कोई बोलता है कि ये हमारा भारत देश बुद्धमय नहीं है तो वो बात गलत है, क्योंकि तिरंगे पे आप देखते हो कि अशोक सम्राट का निशान है। जो 26 आरे का जो चक्र है वो अशोक सम्राट का है। इसके लिए उस महापुरुष की आज जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय बुद्ध। आज अशोक राजा जो सारे विश्व में फर्स्ट नंबर का महान राजा था, उसे सम्राट कहा गया। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय कि जहाँ से भगवान बुद्ध का तत्व लेके इस पृथ्वी के ऊपर सम्राट अशोक ने अपने खुद के बेटी को और बेटे को प्रचार करने के लिए भेजा है। और सारा जग सम्राट अशोक को मानता है कि क्योंकि सम्राट अशोक ने ही भगवान बुद्ध को अपनाया, इसलिए भगवान बुद्ध मालूम हो गया। और सम्राट अशोक को अपनाने के बाद बाबा साहब ने ये समझाया, सम्राट अशोक को उठाया और बोला कि हम भी अब ये करते हैं। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये तत्वों को लेके, ये दोनों के तत्वों को लेके एक विशाल ऐसा रैली लेके बौद्ध धर्म का एक स्वीकार किया नागपुर में। और वही तत्व समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्व जो दिया इस देश को, ये नमन करते लोग। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब निकलता है घर के बाहर के कंट्री में जब जाता है तो उसको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के राष्ट्र से आया। तो वो लोग बुद्ध के राष्ट्र के उनका बहुत इज्जत करते हैं और इज्जतें नहीं करते, उनका झोरी भर के धन देते हैं। करोड़ों अब्जापति रुपये बुद्ध के नाम पे इधर आता है। हमारा कहने का मतलब शांति दमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। और वो जो पैसा आता है वो पैसा गरीबों में, इस देश के सुरक्षा के लिए खर्चा हो जाए, यही हम चाहते हैं और शांति लाना चाहते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक का जयंती मनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें प्रयास चालू है। ये पहली हमारी जयंती है। सारे युवक यहाँ के, सारे महिला लोग इकट्ठा बन के यहाँ के ये जयंती पूरे एरिया के अंदर हम घूमेंगे और अशोक के नारे लगा के जय घोष करेंगे। सर, एक तरफ आप लोग इनके प्रचार प्रसार में लगे, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अशोक जो सम्राट हैं उन्हें दबाने की भी, उनके चिन्ह को दबाने की भी कोशिश जारी है। उसका चिन्ह तो दबा ही नहीं। अभी भाई ने बोता है उसका तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके चेयर के ऊपर भी है, वो उसको हटा नहीं सकते, भले वो चाहे कुछ भी बोले। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा होता है तो उनको लोकसभा में बहुमत करना पड़ेगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज अगर एक हो गया तो ये खाक में मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होएगा। क्यों कि अशोक जो है वो शांति का प्रदर्शन है। भगवान बुद्ध जो है वो शांति का प्रदर्शन है। बाबा साहब आम्बेडकर जो शांति का प्रदर्शन है। ये शांति यहाँ टिके रहेगी। शांति को अशांति करेगा तो सारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उनको बुद्ध का तत्व से ही चलना पड़ेगा। ये हमारी कहना है। भारतीय तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी के नाम से जानते हैं। और आज की अगर मैं बात करूं, दुनिया के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक की जयंती है। दुख मुझे इस बात का है
कि पूरे भारत में नहीं मनाया जा रहा है। दुख इस बात का है। और भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, जो चक्र है, वही अशोक चक्र है। और जिस दिन झंडे में से चक्र निकलेगा वो झंडा नहीं झंडी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो अपने भारत से करता है प्यार वो कभी सम्राट अशोक से नहीं कर सकता इनकार। और ये देखिए, ये जो चक्र है ये मामूली चक्र नहीं है, 24 तीड़ी का 24 महत्व है। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये चक्र को देने वाला कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है इस चक्र को, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। और अगर सम्राट अशोक की मैं बात करूं तो सम्राट अशोक सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है, ये सम्राट अशोक की बात है। लेकिन दुख इस बात का है, कुछ पाखंडी हैं जो बाहर बताते हैं ये सुदर्शन चक्र है, ठेंगा है सुदर्शन चक्र। ये बाबा साहब ने दिया है, ये सम्राट अशोक का चक्र। और चक्र के पहले अगर ये है तो यही धम्म चक्र है। और दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है। यस, आमच्या भारताची राजमुद्रा आहे तो अशोक स्तंभ आहे आणि हा भारताची ही निशाणी आहे। आणि भारताची निशाणी जोपर्यंत सूर्यचंद्र तारे आहेत तोपर्यंत कोणी मिटवू शकणार नाही। सम्राट अशोकाची मला वाटतं तरुण पिढी नाही कळावं। आम्ही ज्या ह्या मार्गातून वेगवेगळ्या उपक्रमातून आम्ही ह्या ज्या रॅली काढवत आहोत, आमचे इथले तरुण कार्यकर्ते, आमची महिला मंडळं, आमचे कार्यकर्ते, जेवढे महिला लोक आहेत आणि हे उपक्रम आम्ही ग्रामीण विभागात म्हणजे गल्लोबळ्यात आम्ही काढण्याचे प्रयत्न करतोय, जेणेकरून आपले राजे महाराजे, आपला इतिहास काय होता तो आपल्या मुलांना कळावं आणि तो लक्षात राहावं। म्हणून ही जी राजमुद्रा जी आपल्याला दिलेली आहे, आपल्या ज्या चलन आहेत, नोट आहेत, त्याच्यावरती सुद्धा राजस्तंभाची ही निशाणी आहे। प्रत्येक जिथे महत्त्वाचे म्हणजे पद आहेत, राष्ट्रपती आहे, पंतप्रधान आहे, आपल्या देशाचीच निशाणी। त्यामुळे वैयक्तिक कुठल्या एका ठिकाणी आहे हे आपल्याला सांगण्याचं काही एवढं म्हणजे मला वाटत नाही। विशेष राजमुद्रा आहे, ती राहणारच आहे आणि हे सम्राट अशोकाची निशाणी आहे आणि ती आमची कायम आमच्या भारतासाठी राहील आणि राहत म्हणजे तेवत राहो आणि भगवान बुद्धाच्या मार्गावर आपला हा भारत देश चालत राहो अशी आम्ही सदिच्छा आजच्या दिवशी देतो। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बुलाना चाहूँगा श्री संजय पवार जी को, कृपया नमस्कार है। जो हमारे छत्रपति सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति शुभकामना देते हैं। अजय देवगन जी जानते हैं तो स्टार है तो बड़ा प्यारा सा माहौल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार आप लोग ना जो विचार है, जो सोच है, आपस में प्यार बांटने का, सबको लेकर चलने का, इस तरह की सोच आप लोगों की है। तो इस पर मेरे दो लाइनों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विचार किस तरह से हैं कि तपती हुई जमीन है जलधार बांटता हूं। चाचा, तपती हुई जमीन है जलधार बांटता हूं, पतझड़ के भी मौसम में बहार बांटता हूं। अभी आएगा तपती हुई जमीन है जलधार बांटता हूं, पतझड़ के भी मौसम में बहार बांटता हूं। ये आपका है दरिया, जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूं। तो मैं भी आप लोगों के साथ प्यार बांटता हूं, खुशियां बांटता हूं, कलाकारों के
जाने जाते हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा कि वो दयालुता और मानवता के को फैलाने के लिए जाने जाते हैं, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी चीज़ है दयालुता और मानवता, जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी, कि मानवता बनाए रखें, ह्यूमैनिटी बनाए रखें, दयालुता बनाए रखें, किसी को छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। यही अर्थ है ना इसका, साधारण से शब्दों में गए तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि दयालुता और मानवता बनाने का हमें इसलिए जाना जाता है। तो मैं फिर से आप सभी को छत्रपति सम्राट अशोक महान इंसान की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी की जयंती पर चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती पर हम यही कहेंगे कि इनका इतना महान व्यक्तित्व रहा, जितना वर्णन करें, जितना इनके बारे में बताएं उतना कम है। और मैं पूरे देशवासियों को चक्रवर्ती अशोक सम्राट की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। जी, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। चक्रवर्ती अशोक सम्राट महान इंसान थे, जिन्होंने मानवता और दयालुता को फैलाने के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? सम्राट अशोक जी की जयंती पे आप लोगों ने भव्य रैली निकाला और समाज को एक संदेश देने का काम किया कि सम्राट अशोक जी की भी जयंती मनाना चाहिए, और जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज सही मायनों में मैं हमारे सम्राट अशोक जन्मोत्सव कमेटी और मौर्य समाज, हमारे बौद्ध धम्म परिषद कांदिवली पूर्व के सभी आयोजक, उसके साथ ही नागवंशी जो सेवा संस्था है उसके सभी पदाधिकारी, हमने मिलकर तय किया कि ऐसी सम्राट अशोक जी की जयंती होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सम्राट अशोक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे एक राजा हमारे हैं कि आज हनुमान नगर में जिस तरह का महाबोधि का वातावरण बना था, तो बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार जिस तरह से सम्राट अशोक ने ये पूरे विश्व में किया, और उसमें से ये कल्पना सामने आई मौर्य समाज की ओर से और हमारे आयोजकों के तौर पे कि सम्राट अशोक की हमने जयंती मनानी चाहिए। इसलिए हम सभी ने बड़े पैमाने पे महाबाइक रैली का आयोजन ये किया। सही मायनों में जो सम्राट अशोक ने परिवर्तन की एक आंधी कहेंगे कि जिस तरह से कलिंग का युद्ध ये हारने के बाद या फिर उन्होंने देखने के बाद उनको ऐसा वातावरण दिखा कि जिसके माध्यम से ये सब जगह पे सारे लोग ये अपने प्राण त्याग दिए, जिनको काटा गया, ये सब वातावरण देखने के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध का जो शांति का मार्ग है वो चुना। और आप देखते हो कि इतनी बड़ी क्रांति ये सब जगह पे आज आ चुकी है कि सारे विश्व में हमको बौद्ध धम्म जो है वो सब जगह पर दिख रहा है। ये सम्राट अशोक जी की जयंती के माध्यम से हमको अच्छा लगा कि हमारे साथ ये मौर्य समाज जुड़ गया, हमारे साथ अन्य समाज के सभी लोग जो है वो जुड़ गए, और जो मोमेंट हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं वो मोमेंट को आगे अच्छा ले जाने के लिए हमारे साथी अगर इकट्ठा आते हैं तो निश्चित ही हम एक अच्छा कार्य यहाँ पे कर पाएंगे। समाज में लोगों को एक अच्छा आगे ले जाने का काम ये हम सभी करेंगे। इस माध्यम से आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम के लिए सभी आयोजक जो थे वो लगातार मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाया, और एक लोगों में विश्वास और परिवर्तन की जो आंधी ये आई है,
तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। सम्राट अशोक जो है वो हमारे राजा, इनका इतिहास ये हम सभी को मालूम पड़ना चाहिए। यही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने संदेश देने की कोशिश की है और इसके बाद भी आने वाले दिनों में हम अच्छा इस तरह का जयंती का कार्यक्रम करेंगे, ये हम आपसे मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। और का साहब सर, क्या लगता है आपको, जिस तरफ और भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है धूमधाम से, सम्राट अशोक जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? क्या लोगों को पता नहीं है? बात ऐसा है, सम्राट अशोक जो है वो पूरे ऑल वर्ल्ड के लोगों को मालूम है, मगर ईस्ट इंडिया के तरफ इंडिया जो है ये सब जाति इसमें बंटवारा कर गया। हर जाति जाति में उपजात है। उसके वजह से जो सम्राट अशोक का विचार है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ के जो जातिवादी लोग हैं, इन लोगों ने पूरा इतिहास सम्राट अशोक दबा डाला, कुचल डाला। इसीलिए लोगों को सम्राट अशोक क्या है ये मालूमात नहीं है। भले उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस धर्मांतर किया, भगवान बुद्ध का धम्म लिया, तभी उसी टाइम पे ये अशोक सम्राट पहचानने में आ गए। और वही हमारा समाज जो धर्मांतरी समाज था, वही समाज ने अशोक सम्राट जयंती मनाना शुरू किया। वो फिर भी जो जिन लोगों ने वो मनाना चाहिए उसमें सारे लोग डर के मारे सामने आते नहीं और सम्राट जी का काम करने के लिए तैयार होते नहीं। आज ही देखो, इस विभाग के अंदर जितनी भी रैली निकाली गई, उस रैली में सभी जाति धर्म के लोग थे, भाईचारा बना के आए थे। वो बराबर घोषणाबाजी हुई, सम्राट जी का नाम हो गया और उनका इतिहास परसने का भी काम किया। हर एक कार्यकर्ता जो उनके बारे में बात किया, इतना इतिहास बताया, उतना आज तक उसको दबा डाला था, मगर आज वो बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी की वजह से खुलने को लगा। बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी ऐसे कि जो वो पढ़ते हैं तो उस दिमाग में बिठाते हैं और पूरा इतिहास खोल देते, जो बहुजनों का इतिहास है। जिन जिन बहुजनों ने कार्य किया उसमें जो सम्राट अशोक को उन्होंने पहचान लिया और उसका कार्य ये मौर्य, हमारा जो है मौर्य समाज जो है ये हमारे पास आए और बोले अपन संगठन करके ये जयंती मनाना चाहिए। ठीक है, उसको सारे लोगों ने तय किया कि ये अच्छी तरह से मना लिया। हम लोगों ने भी रात दिन करीबन 15 दिन के अंदर ये जयंती का कार्यक्रम हमने तय किया। और आज कल अगर आप देखोगे तो ये ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, 2 दिन में प्रोग्राम होगा। पूरे साहित्यिक जितने भी समाज की बुद्धिजीवी लोग हैं, कवि है, इतने कवि है हमारे समाज में, अशोक को मानने वाले ज़बरदस्त कवि है। हमने जो कवि सम्मेलन भराया था उसमें अच्छे अच्छे लोग आए थे, पूरा इतिहास बताया था। तो अगले साल में आपको ही हम बुलाएंगे इधर, फिर देखना कि सम्राट अशोक क्या है, हमारे लोग क्या है। इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम लेंगे कि पूरा इतिहास हम जनता के सामने रखेंगे। उनकी जयंती क्यों मनाना चाहिए? सम्राट अशोक ये पूरे इंडिया का राजा है, बराबर। और भारत सरकार पहला 70 साल कांग्रेस ने राज किया, देखो, और आज बीजेपी का सरकार है। कोई भी सरकार सम्राट अशोक राष्ट्रीय राजा होके भी राष्ट्रीय छुट्टी जाहिर नहीं करती है। ये राष्ट्रीय छुट्टी सम्राट अशोक की हमें होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आप हमारी इंटरव्यू ले लो, ये तो क्या फ़ायदा है। सबसे पहले सभी साथियों को जय सम्राट। मैं आज लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मानने जाने वाला आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं समस्त भारत के नागरिकों को सम्राट अशोक अष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम लोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक की 2329वीं जयंती जो हमने मनाई, साथ ही साथ हमने शोभा यात्रा निकाली। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपलक्ष्य था कि आज आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक के इतिहास को किस तरह से दबाया गया। उसी इतिहास को हमें फिर से एक बार लोगों के बीच लाना है, फिर से हमें एक बार सम्राट अशोक महान के सपनों का भारत बनाना है, जिस भारत में
सभी के लिए न्याय एक समान हो, शिक्षा एक समान हो, चिकित्सा एक समान हो। एक ऐसे राजा जिन्होंने इंसान तो इंसान, जानवरों तक के लिए अस्पताल बनाए, और जहाँ पर जिस तरह से इंसानों का ख्याल रखा जाता था उससे उसी तरह जानवरों का ख्याल रखा जाता था। तो उनका मानना यही था कि मानव मानव एक समान है, और उसी के चलते आज हम सब भी यहाँ पर जो संगठित हुए हैं, यहाँ पर जो हमारे बीच एक भ्रांति उत्पन्न की गई है, जातिवादी रूढ़ियों को तोड़ करके हम फिर से एक साथ आ रहे हैं। और जितने भी हमारे मूल निवासी हैं, मैं मूल निवासी में सभी की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ बाहर से आए हैं वो तो खैर मूल निवासी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी लोग एक साथ आए। एक साथ आने के बाद अपने जो भी महापुरुष हैं उनको चरण वंदन करते हुए हर साल इसी तरह से जोरदार धूमधाम से उनकी जयंतियाँ मनाएं। और आप सभी के माध्यम से मैं भारत सरकार से एक बार फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए और होना चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट।